मेरी हालत बहुत खराब थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर हमेशा महसूस होता कि किसी न किसी दिन राम जरूर वापस आएगा। वो मेरे लिए वापस आएगा। कभी कभी हमारे दिल को पहले से ही महसूस हो जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ ना भी हो रहा हो तो भी महसूस हो जाता है। और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। जरा सुनो, कंप्यूटर साइंस की सेकेंड ईयर की एस जानकी देवी को बुला सकती हो? लव मैटर है? हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मुझे? तुम्हारा नाम क्या है? वसंती। देखो वसंती, डरने की कोई बात नहीं है। बीएससी कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर एस जानकी देवी के पास जाना है और उसे कहना है कि के रामचंद्र तुमसे मिलने आया है। वसंती, थैंक्स। एस जानकी देवी? हाँ, मैं ही हूँ। के रामचंद्र नाम का लड़का तुम्हारा गेट पर बाहर वेट कर रहा है। हाँ? और उसके बाद जो भी चीजें हुई, मैं उनके होने का पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी। मेरा राम मुझे ढूंढते हुए आ गया था। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया बदल गई। के रामचंद्रा। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जैसे ही मैंने राम का नाम सुना, मैं सुन पड़ गई। मैं भागी। मैंने उसे 3 साल बाद देखा था। जो चेहरा स्कूल में देखा था बिल्कुल बदल गया। वो उन दाढ़ी मूंछों में शेर जैसा दिख रहा था। मेरे लिए, अपनी जानों के लिए। मैं उससे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं पूछ पाई। जानू, चलो बहुत हो गई ये कहानियाँ, जल्दी चलो, घर जाना नहीं है क्या? उठो चलो। बात सुनो, बर्थडे घर पे नहीं बना सकती क्या? यहाँ पर इतनी रात गए केक करना जरूरी था? चुपचाप घर जाओ और मुझे मैसेज करना, ठीक है? ओके सर, आपकी जोड़ी सुपर है सर। होशियारी मत दिखाओ, जाओ यहाँ से। हेलो, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट, चलो जाओ। चलो चलते हैं। अब कहाँ जाना है? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? उमा, मैं तो डर गई। पूछो क्या पूछना है। हाँ, होटल बहुत दूर है तो। हाँ तो? नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। बताओ भी। होटल दूर है तो
मेरा घर पास में। नहीं। तुम मुझे समझते क्या हो राम? अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मेरा वैसा कुछ मतलब नहीं था, इसलिए तो बोल रहा था नहीं बोलना चाहिए। मैं कैब बुलाता हूँ, फिर होटल ही चलते हैं हम लोग। उस अप्सरा का क्या नाम था जिसने विश्वामित्र को अपने मोह में फंसाया था? मेनका। हाँ, और उसके साथ वो 2 अप्सराएं कौन थी? रंभा और उर्वशी। अगर उन तीनों अप्सराओं को भी तुम्हारे घर में रात को छोड़ दिया जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि तुम उनकी वार्डन की तरह हिफाजत करोगे। तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने दाढ़ी मुँह छड़ा ली है? ओह अच्छा, नहीं तो नहीं लगता। फिर भी यही लगता। चलो घर की ओर चलें। हाँ, चलो। तो राम, तुम्हारे आसपास लड़कियां रहती हैं? हाँ, रहती होंगी। बुद्धू कहीं का। दाएं पैर रखना। क्या है ये राम? तो ये है के रामचंद्रा का घर। हे, ये फर्श गीला हो रहा है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बहुत खूबसूरत घर है। बाथरूम कहाँ है? यहाँ राइट साइड में। तुम जाओ, मैं टॉवल लेकर आता हूँ। जानू, सोप और टॉवल यहाँ पर रख रहा हूँ मैं। यहाँ पर साबुन पहले से ही है। अरे लेकिन वो तो मेरा साबुन है। क्यों, तुम्हें कोई छूत की बीमारी है क्या? जी जी, अरे क्या कुछ भी बोलती हो। इन कपड़ों को सूखने के लिए डाल दो प्लीज। अरे सोप टॉवल टॉवल ले लो। जानू, राम, मैं कुछ कहूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। तुम ऐसे अकेले नहीं रह सकते। प्लीज शादी कर लो। तुम्हारी अपनी फैमिली होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे हों और मैं उनको प्यार कर सकूं। मैं देखना चाहती हूँ कि उन बच्चों की आंखें और नाक तुमसे मिलती हैं या नहीं मिलती। सबसे पहले मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहूंगी। उससे मिलूंगी और कहूंगी कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि तुम्हें पाने वाली वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। मैं उससे ये जरूर कहूंगी। तुम कुछ खाओगी? तुमने होटल में भी कुछ नहीं खाया। मैं कुछ ऑर्डर कर दूं? मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे भूख लगी है। ठीक है ना? बिल्कुल माँ के हाथ के जैसा। जानू, तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत टाइम बाद। नहीं मतलब अभी का नहीं पूछ रहा हूँ। तुम अपनी लाइफ में खुश हो या नहीं? क्या हो गया? मेरी मॉम की तरह क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, नहीं बताना तो रहने दो।
शुरू शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी। मैं सिंगापुर में अकेली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भगवान के सामने बहुत रोती थी, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो एक अच्छे पिता हैं। मेरे कुछ कहने के पहले ही वो समझ जाते हैं। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर तुम ये पूछना चाहते हो मैं खुश हूं या नहीं, तो मैं कहूंगी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके। मैं तुमसे अभी भी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अब नहीं बताऊंगी। हाँ मत बता। लाइट चली गई, तुम यहीं रुको, मैं लैंप लेकर आता हूँ। यमुना के तट पर मिलेंगे मोहन, बात जो हती राधा। सखी सहेली छोड़ वो पीछे मिलने आई राधा। यमुना के तट पर मिलेंगे मोहन, बात जो हती राधा। सखी सहेली छोड़ वो पीछे मिलने